प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तिगंत प्रकरण के भू धातु के लोट लकार के कतिपय पदों की रूप सिद्धि की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद भवतम से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, भवतम क्या रूप थे इसके? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, ये 4 पद हम सिद्ध कर चुके थे। आज 5वें पद भवतम को हम देखते हैं। भू धातु लोट लकार, सूत्र वही है आपका। लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष रहा आपका। अनुबंध लोप लिखिए या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ओकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया। अब अगले करिए लकार के स्थान पर थस प्रत्यय लाइए आप। तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से इनकी परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब भू धातु से परे शप का आगम करिए। भू शप प्लस थस। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से थस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय थस परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक्व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अ बचा आपका। भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ करिए। भो अ प्लस थस। सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ठीक है। अब ओ के स्थान पर अवादेश करिए। भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। शप में से अ बचा हुआ है और थस प्रत्यय है ये आपका। एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात अच परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए। भव प्लस थस, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखना, केवल आपने मिलाया है क्योंकि कोई नया काम नहीं किया। अब अगली पंक्ति में थस के स्थान पर तम आदेश करिए जैसे हमने लग लकार में किया था। सूत्र लिखिए पहले। लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः तस थस थ में पाम तान तन तामह सूत्र से थस के स्थान पर क्रमशः तम आदेश होगा। मिला दीजिए। भवतम आगे इति सिद्धम। स्पष्ट है। अब मध्यम पुरुष बहुवचन पर आइए। भवत भू धातु लोट लकार लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष रहा आपका। सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर थ आदेश किया। तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मै पद मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रमशः थ प्रत्यय प्राप्त हुआ। भू धातु से परे शप का आगम करिए। भू शप प्लस थ। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से थस प्रत्यय की आपने सार्वधातुक संज्ञा की और कर्तरी शप सूत्र से आपने भू धातु से परे शप का आगम किया। शप में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप। भू के ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस थ।
सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में भो के ओ के स्थान पर अव आदेश करिए तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शब का अ है ही प्लस था। एचो अवया व सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए, भव प्लस थ। अगली पंक्ति में थ के स्थान पर त आदेश कर दीजिए, भव प्लस त। दोनों सूत्र अभी हमने पढ़ा था जस्ट। लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः तस तस थ मिपाम ताम तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर क्रमशः त आदेश होगा। मिला दीजिए, भवत बन गया आपका, सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। अब बनाइए उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी। महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण पद है ये आपका, आता है परीक्षा में कई बार। भवानी भू प्लस लोट लकार, लोट च सूत्र से लाए आप। लोट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर क्रम से आपने मिप आदेश किया, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस झी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मै पद उत्तम पुरुष एक वचन में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी रह गया शेष, सामने अनुबंध लोप। भू धातु से परे शप का आगम करिया, भू शप प्लस मी। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से आपने मिप की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शप सूत्र से आपने भू धातु से परे शप का आगम कर दिया। शप में से अ बचाइए, सामने अ अनुबंध लोप, अ के साथ कराए जो आपने आदेश अनुबंध लोप लिख दीजिए। अगली पंक्ति में भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओ करिए, भो अ प्लस मी। सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंक भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अवादेश कर दीजिए, भहलंत रह गया। ओ के स्थान पर अवहलंत किया आपने, अ है ही शप में से बचा हुआ प्लस मी। एचो अवया वह सूत्र से अकार अर्थात अच परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिला दीजिए। अगली पंक्ति में भव प्लस मी, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में मी के स्थान पर नी आदेश कर दीजिए, भव प्लस नी। सूत्र है आपका मेरनी सूत्र से लोट लकार में मी के स्थान पर नी आदेश होता है ना। मेह नी, मेह यानी मी षष्ठी एक वचन, मी के स्थान पर नी आदेश होता है लोट लकार में। अब अगली पंक्ति में भव है ही आपका, 8 का आगम करिए नी को, तो भव प्लस 8 और नी हो गया। सूत्र है आपका, ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, मेरनी भी और आडू तमस्य पिच्च सूत्र से लोट लकार में उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है। तो 8 कर दिया आपने, 8 में से आशेष रखिए, ट का लोप कर दीजिए, सामने अनुबंध लोप। भव के अंत में आ है, सामने आ है, दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो भवा प्लस नी। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। मिला दीजिए, भवानी इति सिद्धम। द्विवचन में बनेगा उत्तम पुरुष, द्विवचन में भवाव और बहुवचन में बनेगा भवाम, बिल्कुल समान है ये। द्विवचन में वस प्रत्यय आएगा और बहुवचन में मस प्रत्यय आएगा बस। तो अब बनाइए भवाव। भू धातु लोट लकार, सामने दे दिया आपने लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर वस प्रत्यय लाया क्रम से, तो तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से इनकी परस्मै पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मै पद उत्तम पुरुष द्विवचन में क्रमशः वस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब शप का आगम करिए, भू शप प्लस वस, सामने दोनों सूत्र वही हैं। तिंक्षित सार्वधातुकम और कर्तरी शप, पूरा अर्थ लिखिएगा।
शप में से अ बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस वस, सामने सूत्र दे दिया आपने। सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव आदेश कर दीजिए तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। शप का अ बचा हुआ है आपका प्लस वस। एचो अवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिला दीजिए इसको, तो क्या बना आपका भव प्लस वस। अगली पंक्ति में 8 का आगम कर दीजिए। भव प्लस 8 वस। आडु तमस्य पिच्च सूत्र से लोट लकार के उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है। 8 में से आशेष बचाइए आप, सामने अनुबंध लोप। भव के अंत में अ है, सामने आ है। अ का सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए, तो हो गया आपका भवा प्लस वस। मिला दीजिए भवावस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में स हलंत का लोप कर दीजिए, तो भवाव रह गया आपका। लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः नित्यम गितः सूत्र से लोट लकार के उत्तम पुरुष के अंत्य सकार का लोप हो जाएगा, तो भवाव रह गया आपका इति सिद्धम। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, भवाम बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। आज इतना ही, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसे कंठस्थ करिएगा।